हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपनी फैमिली का भी ख्याल रख रहे होंगे। तो आज काफ़ी लंबे समय के बाद जो है मैं CSIR के लिए क्लास ले रही हूँ एंड दिस लेक्चर इज़ द 9th लेक्चर। एंड इससे पहले हम लोगों ने 8 लेक्चर ऑलरेडी डील कर चुके हैं। तो पिछली क्लास में यानी कि जब हम जहाँ पे रुके थे वो हम वहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे थे, चैनल प्रोटीन मीडिएटेड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़े थे। एक्वापोरिन भी पढ़ा था। क्या एक्वापोरिन एक वाटर चैनल है जिसके थ्रू जो है वाटर जो है वो पास करता है, ठीक है। और ये इसके पास बहुत सारे NPS सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके शॉर्ट हेलिकल सेगमेंट्स में ये यूनिपोटर होता है, यानी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने पिछले क्लास में जो है चीज़ें हम लोगों ने डील कर लिया था। एंड आज हम लोग जो है लास्ट पोर्शन, जैसे कि हम लोग एक बार चार्ट की तरफ चलते हैं जो हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट में एक्टिव ट्रांसपोर्ट हम लोग डील कर चुके हैं, ठीक है, कम्प्लीटली। एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट भी हम लोग डील कर चुके हैं। सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन पढ़ लिया था हमने। कैरियर में हम लोगों ने यूनिपोर्ट GLUT1 के बारे में पढ़ लिया था। चैनल प्रोटीन में एक्वापोरिन के बारे में हम लोगों ने डील कर लिया था लास्ट क्लास में। एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द आइनोफोर्स विच इज पैसिव ट्रांसपोर्ट, जो कि पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। तो इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो आइनोफोर्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि आइनोफोर्स जो होता है, फोर्स जो है ये दो वर्ड से बना हुआ है, दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। दैट इज द आइनो मीन्स द आयन एंड द फेरो मीन्स द कैरी, मतलब ठीक है। तो जो आयन को कैरी करे, ठीक है, जो आयन को क्या करे, कैरी करे, उसे कहते हैं आइनोफोर्स। क्या कहते हैं उसे? आइनोफोर्स कहते हैं। जो आइनोफोर्स होता है ये एक्ट एज ए वेहिकल, यानी कि एक वेहिकल की तरह काम करता है। क्यों वेहिकल की तरह काम करता है? तो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो इन द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन में आयन के ट्रांसपोर्टिंग कराने में आइनोफोर्स वेहिकल की तरह काम करता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के जरिए, एनालॉजी के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं, तो हमारे पास एक कुरियर है, यानी कि मतलब हमारे पास एक सामान है और हम चाहते हैं कि ये सामान, जैसे कि मान लीजिए कि ये सामान पूर्णिया में है और हम चाहते हैं कि ये जो है पटना पहुंचे, राइट। हम क्या चाहते हैं, ये पटना पहुंचे। तो पूर्णिया से जब हमें पटना पहुंचाना है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, सवारी चाहिए, वेहिकल चाहिए, वेहिकल चाहिए। दिस वेहिकल में बी बस, में बी ट्रक, में बी ट्रेन, में बी टेम्पू, ठीक है। तो ये वेहिकल हो सकता है। तो जिस तरह पूर्णिया से हमें सामान भेजने के लिए, पटना भेजने के लिए हमें वेहिकल की ज़रूरत पड़ती है, उसी तरह आयंस को भेजने के लिए, कैरी करने के लिए आइनोफोर्स जो है यहाँ पे वेहिकल की तरह काम करता है। आउटर इन्वायरमेंट से जो है वो बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस पास करवाता है, ठीक है। समझ आ गया होगा उम्मीद करती हूँ। तो आइनोफोर्स क्या है, एक वेहिकल की तरह काम करता है। कैसे करता है, तो ये बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो है आयन का ट्रांसपोर्ट करवाता है। अब आइनोफोर्स जो बनता है ये कैसे बनता है, तो ये सिंथेसिस होता है बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या, जैसे कि फंजाई या फिर बैक्टीरिया या सिंथेटिकली भी प्रिपेयर करा जा सकता है। तो आइनोफोर जो है वो सिंथेसाइज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया, या फिर इसे हम सिंथेटिकली प्रिपेयर कर सकते हैं। जो आइनोफोर्स होता है ये जो है जो आयंस होते हैं, मतलब आयंस के चार्ज है उसको सील्ड रखता है और जो है मेम्ब्रेन के अक्रॉस कंसंट्रेशन अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है फैसिलिटेट करता है मूवमेंट को, ठीक है। और जो ये आइनोफोर्स होता है वो पैसिव होता है एंड इट इज लिपिड सॉल्यूबल, यानी लिपिड में ये जो है सॉल्यूबल, डिजॉल्व होकर के रहता है, डिजॉल्व फॉर्म में होता है। सो दैट इज द लिपिड सॉल्यूबल। पैसिव होता है, अभी हम लोग पैसिव ट्रांसपोर्ट में आइनोफोर्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आइनोफोर्स किस तरह का ट्रांसपोर्ट करता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट करता है। जो आइनोफोर होता है वो लिपिड सॉल्यूबल होता है, इस
स्मॉल होता है, हाइड्रोफोबिक होता है, मीन्स कि हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स डर, यानी कि वाटर से डरता है। जैसे ही लिपिड सॉल्युबल है वैसे ही ये वाटर को जो है वाटर लविंग नहीं होगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है एंड इट इज लिपिड सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स, राइट। जो जो आइनोफोर्स होता है ये क्या करता है कि स्पेसिफिक इनऑर्गेनिक आयंस यानी कि एक पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक आयंस को के परमिएबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक आयन के परमिएबिलिटी को क्या करता है, इंक्रीज करने का काम करता है कौन, आइनोफोर्स। जो ज्यादातर आइनोफोर्स हैं वो पॉलीईथर एंटीबायोटिक्स होते हैं। कैसे होते हैं, ज्यादातर आइनोफोर्स पॉलीईथर एंटीबायोटिक्स होते हैं, क्लियर। तो मैं एक बार इसको जो है रिकॉल फिर से करती हूँ, आपके दिमाग में जो चीजें हैं वो हिट कर जाए। तो आइनोफोर्स एक व्हीकल की तरह काम करता है। क्यों व्हीकल की तरह काम करता है, क्योंकि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के क्रॉस में आयन का ट्रांसपोर्ट करवाने का काम करता है। सो इट्स एक्ट एज ए व्हीकल। जो आइनोफोर्स है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा सिंथेसिस होता है, जैसे कि फंजाई, बैक्टीरिया या फिर सिंथेटिकली भी इसे प्रिपेयर करा जा सकता है। ये जो है आयन के चार्ज को सील्ड कर रखता है और फैसिलिटेट करता है अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करने में। ये आइनोफोर्स बेसिक होता है, लिपिड सॉल्युबल होता है, स्मॉल होता है, हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है। ये जो है स्पेसिफिक पार्टिकुलर इनऑर्गेनिक आयंस की परमिएबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। ज्यादातर जो आइनोफोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉलीईथर एंटीबायोटिक्स होते हैं। मोस्ट आइनोफोर्स आर पॉलीईथर एंटीबायोटिक्स। एंड द क्लासेस ऑफ आइनोफोर्स के बारे में हम चलिए डील करते हैं कि आइनोफोर्स का कितना क्लास है। तो आइनोफोर्स का यहाँ पे हम 3 क्लास के बारे में स्टडी करेंगे। एक हो गया मोबाइल आयन कैरियर, दूसरा हो गया चैनल फॉर्मर एंड तीसरा हो गया एक्सचेंजर। मोबाइल आयन कैरियर, चैनल फॉर्मर एंड एक्सचेंजर, राइट। एक्सचेंजर में एक होता है इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंजर। क्या होता है, इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंजर। तो इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंजर में ये एक नाम है, दैट इज द A23187, जो कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन का जो है मूवमेंट कराता है। कैल्शियम आयन, हाइड्रोजन आयन का मूवमेंट कराता है, प्रोटॉन का मूवमेंट कराता है। उसके बाद नाइट्रोसिन होता है जो कि पोटेशियम एंड हाइड्रोजन आयन यानी कि प्रोटॉन का जो है वो मूवमेंट कराता है। तो इस तरीके से ये हो गया क्या, इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंजर के बारे में, राइट। अब हम एक एक करके इसके क्लासेस के बारे में डील करते चलेंगे। अब मोबाइल आयन कैरियर के बारे में सबसे पहले जानेंगे। तो मोबाइल आयन कैरियर क्या है कि वैसा आयंस जो कि लिपिड बाय लेयर के विद इन मूव करे, ठीक है। क्या मूव करे, विद इन, यानी लिपिड बाय लेयर के अंदर ही मूव करे, उसको क्या कहते हैं, मोबाइल आयन कैरियर। जो मूवमेंट होगा, रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होगा, वो चैनल के कंपैरिजन में स्लो होगा। कैसा होगा, चैनल के कंपैरिजन में स्लो होगा, यानी ट्रांसपोर्ट जो होगा आयन का वो स्लो होगा इन कंपैरिजन ऑफ चैनल। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो एग्जांपल में वेलिनोमाइसिन, हेमीसोडियम, ठीक है, मोमेंसिन, FCCP एंड C-CCC एंड P, ठीक है। वेलिनोमाइसिन क्या है, एक एंटीबायोटिक्स है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस फल्विसिमस से जो है आइसोलेट किया गया है, प्रोड्यूस करा गया है। तो वेलिनोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है जो कि स्ट्रेप्टोमाइसिस फल्विसिमस से निकाला गया है, आइसोलेट किया गया है, या फिर कह सकते हैं आप जो है प्रोड्यूस करा गया है। ये जो है वेलिनोमाइसिन ये क्या काम करता है कि पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट कराता है। किस आयन का ट्रांसपोर्ट कराता है, पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट कराता है। उसके बाद आता है उसके जो ये है वो ट्रांसपोर्ट कराता है किसको, सोडियम आयन को। मोमेंसिन है ये ट्रांसपोर्ट इट आल्सो ट्रांसपोर्ट द सोडियम आयंस। FCCP एंड CCP जो है वो स्पेसिफिक फॉर प्रोटॉन के लिए होता है एंड ट्रांसपोर्ट कराता है H+ आयंस को।
So these are the mobile ion carrier which move within the lipids bilayer, and some examples which is represented below. That is, one is the valinomycin which transport the potassium ion, hemisodium that is transport the sodium ion, momensin that transport the also sodium ion, and the FCCP that is and the triple CP are specific for proton and it transport the हाइड्रोजन आयंस। राइट, हम एग्जाम्पल के जरिए यदि समझने की कोशिश करें तो कैरियर आइनोफोर्स यहाँ पे देखिए इस तरीके से यहाँ पे बाइंड हो गया, और बाइंड होने के बाद ये लिपिड के अंदर ही मूव करता है, एंड इस तरीके से लिपिड बाइलेयर के अंदर मूव करने के बाद ये फिर इस तरीके से ऐसे आयंस को पास करा देता है अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये आप देख रहे हैं इस तरीके से यहाँ पे पास करा दिया गया। राइट, अब हम जो है चलते हैं नेक्स्ट, दूसरा है चैनल फॉर्मर। ठीक है, चैनल फॉर्मर क्या होता है, विच स्पैन द लिपिड बाइलेयर, जो कि लिपिड बाइलेयर को स्पैन करे यानी कि क्रॉस करे। जैसे कि ये लिपिड बाइलेयर है, इसको इस तरीके से क्रॉस करें, इसको बोलेंगे चैनल फॉर्मर। यानी कि सिंपली बोले तो चैनल का फॉर्मेशन होना जिसके थ्रू आयंस का ट्रांसपोर्ट हो सके। ठीक है, तो चैनल फॉर्मर क्या हो गया, जो कि लिपिड बाइलेयर को स्पैन करके रखे, यानी कि उसको क्रॉस कर एक चैनल बना करके जो है लिपिड बाइलेयर को क्रॉस कर दे। ठीक है, जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है वो ज़्यादा होता है, ग्रेटर होता है इन कंपैरिजन ऑफ मोबाइल कैरियर। इसका एग्जांपल अगर देखें तो ग्रामेसिडिन ए एंड नाइस्टेटिन। ठीक है, ये दो एग्जांपल्स हैं, जिसमें से ग्रामेसिडिन ए क्या है, एंटीबायोटिक से, जो कि प्रोड्यूस होता है किससे, बैक्टीरियम से। किस बैक्टीरियम से, तो बेसिलस ब्रेविस नाम के बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होता है ग्रामेसिडिन ए। ठीक है, जो कि एक एंटीबायोटिक है और ये ट्रांसपोर्ट करता है मोनोवेलेंट कैटायन को। किसको, मोनोवेलेंट कैटायन को, जो कि H+ आयन और सोडियम आयन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। उसके बाद आता है नाइस्टेटिन। नाइस्टेटिन एक एंटी फंगल एंटीबायोटिक है, ये भी मोनोवेलेंट कैटायन होता है एंड आयन को ट्रांसपोर्ट करता है। तो जो नाइस्टेटिन है ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स होता है, मोनोवेलेंट कैटायन एंड एन आयन के ट्रांसपोर्ट में पार्टिसिपेट करता है। एंड यदि हम डायग्राम के जरिए देखने की कोशिश करें तो ये आपका डायग्राम रहा कि चैनल फॉर्मिंग आइनोफोर्स का इस तरीके से चैनल का फॉर्मेशन हुआ, एंड यहाँ पे देखिए ये चैनल बना और इस चैनल के थ्रू जो है आयन जो है पास होकर के जो मेम्ब्रेन है उसके अक्रॉस पास हो गया। तो ये था चैनल फॉर्मर। राइट, अब हम देखते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट एंड द लास्ट इज द चैनल फॉर्मर के बारे में हम लोगों ने देख लिया। 1 मिनट, एक्सचेंजर के बारे में हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रोन्यूट्रल एक्सचेंजर होता है। ठीक है, ये देख लिया है, मोबाइल आयन कैरियर पढ़ लिया, चैनल फॉर्मर के बारे में पढ़ लिया। And now we are going to discuss on the CFTR, that is cystic fibrosis transconductance regulator. See what is CFTR and which groups CFTR belongs to. That is CFTR belongs to ABC transporter family. जो CFTR होता है यानी कि इसका जो फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म होता है cystic fibrosis transconductance regulator. CFTR जो है वो ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करता है। CFTR जो है वो क्या है, क्लोराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, जो कि क्लोराइड को ट्रांसपोर्ट करने में पार्टिसिपेट करता है। यहाँ पे आपको विच लिखा होगा। ठीक है, जो कि एक्सप्रेस्ड होता है एंड रेगुलेट करता है आयन के कंसंट्रेशन को कहाँ पे, इन द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, स्पेशली लंग्स में, लीवर में, पैनक्रियाज में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में एंड स्किन में। तो CFTR जो है वो ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करता है एंड CFTR जो है वो क्लोराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। क्लोराइड को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है, जो कि एक्सप्रेस करता है और आयन कंसंट्रेशन को रेगुलेट करता है। कहाँ, तो इन द
एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, जैसे कि स्पेशली कहाँ पे, तो लंग्स में ज़्यादा, ठीक है, स्पेशली। और जगह की बात करें तो लीवर में, पैनक्रियाज में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स में, स्किन में, राइट। CFTR क्लोराइड चैनल जो होता है उसके पास 5 डोमेन पाए जाते हैं। कौन कौन से डोमेन हैं, चलिए देखते हैं। 2 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है, 2 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है, यानी कि अगर हम ये मेम्ब्रेन बनाए तो इस तरीके से 2 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन होता है, ठीक है। उसके बाद प्रत्येक के पास 6 ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंसेस होते हैं। प्रत्येक के पास क्या होता है, 6 ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंसेस प्रेजेंट होते हैं। किसके पास, 2 मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन के पास, प्रत्येक डोमेन के पास 6 ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंसेस होते हैं। उसके बाद 2 न्यूक्लियोटाइड या जो ATP बाइंडिंग डोमेन होता है, जैसे कि यहाँ पे आप देखिए एक ATP बाइंडिंग डोमेन यहाँ पे है, यहाँ पे देखिए एक ATP बाइंडिंग डोमेन यहाँ है एंड एक ATP बाइंडिंग डोमेन यहाँ है, तो टोटल 2 ATP बाइंडिंग डोमेन होता है। उसके बाद जो है इसमें रेगुलेटरी डोमेन होता है विद मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन साइट्स, यानी कि इसके पास रेगुलेटरी डोमेन होता है, साथ ही साथ फॉस्फेट को ऐड होने वाला जगह भी इसमें बहुत सारा होता है, सो दैट is the regulatory domain with the multiple phosphorylation site। यदि CFTR में म्यूटेशन हो जाए, ये तो हम बात कर रहे थे चीज़ों के बारे में, CFTR क्या है, किससे बिलोंग करता है, कहाँ ज़्यादा काम करता है, कैसे रेगुलेट करता है, आयन कंसंट्रेशन को कहाँ काम करता है, कितने डोमेन्स होते हैं। अब यदि CFTR में म्यूटेशन हो जाए तो इसके कारण क्या डिजीज देखने को मिलेगा, सिस्टिक फाइब्रोसिस डिजीज देखने को मिलेगा, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसकंडक्टेंस रेगुलेटर यानी कि CFTR जो है वो ABC ट्रांसपोर्टर फैमिली से बिलोंग करता है, और CFTR क्लोराइड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जो कि एक्सप्रेस्ड होता है और रेगुलेट करता है आयन के कंसंट्रेशन को, कहाँ पे, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, स्पेशली किसमें, लंग्स में। और कुछ ऑर्गन्स का अगर नाम पूछे तो क्या है, लीवर में, पैनक्रियाज में, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एंड स्किन में। CFTR के पास 5 डोमेन होता है, जिसमें से 2 होता है मेम्ब्रेन स्पैनिंग डोमेन, जिस प्रत्येक के पास 6 ट्रांस मेम्ब्रेन सीक्वेंसेस होते हैं, 2 न्यूक्लियोटाइड के ATP बाइंडिंग डोमेन प्रेजेंट होता है, रेगुलेटरी डोमेन होता है, साथ ही मल्टीपल फॉस्फोराइलेशन साइट भी होता है। यदि CFTR में यानी कि सिस्टिक फाइब्रोसिस ट्रांसकंडक्टेंस रेगुलेटर में किसी भी तरह का म्यूटेशन हो जाता है तो जिसके कारण डिजीज कंडीशन देखने को मिलेगा, एंड दिस डिजीज कंडीशन इज द सिस्टिक फाइब्रोसिस, जो कि एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, ठीक है। तो इस तरह से देखिए ये यहाँ पे जो है इस तरीके से यहाँ पे ये मेम्ब्रेन में है, एंड यहाँ पे आपको ये देखिए इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पे ATP आया, ATP आने के बाद ATP बाइंडिंग डोमेन में बाइंड किया, बाइंड करने फिर दूसरा ATP आया, क्योंकि 2 ATP बाइंडिंग साइट है, तो जब तक दोनों ATP बाइंडिंग साइट कंप्लीट नहीं होता है तब तक जो है ओपन नहीं होगा। तो यहाँ पे ATP बाइंड हो गया दोनों के दोनों, यहाँ पे देखिए इस तरह से बाइंड हुआ, बाइंड होने के बाद यहाँ पे जो चैनल था वो ओपन हो गया, और चैनल ओपन होने के कारण जो है जो क्लोराइड आयन है वो बाहर से अंदर की ओर जो है, मतलब यहाँ आ गया, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज हो गया, ठीक है, और फिर वापस से यहाँ जो है ये इस स्टेज में चला जाएगा, और फिर वापस से ATP बाइंड करेंगे, फिर 2 ATP बाइंड करेंगे, एंड फिर जो है चैनल ओपन हो जाएगा, एंड जो ट्रांसपोर्ट करना है वो ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, और वापस से फिर जा कर के ये अपने पुराने स्टेज में आ जाएगा। तो CFTR क्लियर है। तो ये हम लोगों ने पूरा का पूरा मतलब ट्रांसपोर्ट हमने डील कर लिया है, काफ़ी ज़्यादा लंबा था ट्रांसपोर्ट वाला जो क्लासेस हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट को कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऑर्गेनेली कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसमें कि डिफरेंट ऑर्गेनेली के बारे में पढ़ेंगे, उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, राइट।
तो आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा, एंड वीडियो लंबा हो जाने के बाद आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। मूवी काफ़ी लंबी देख सकते हैं, पर पढ़ाई की चीज़ ना मामा ना। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में ऑर्गेनिक कंसेप्ट को साथ लेकर के, एंड जिसमें हम नई नई चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और इसे हम और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, अपने फैमिली का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड एंजॉय करते रहिए।